हेलो व्यूअर्स। आज हम करेंगे तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि मूल ग्रंथ रामचरितमानस में से लिया गया है और जिसकी भाषा अवधी है। इस बात को ध्यान में रखना है। अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य रामचरितमानस का ये एक छोटा सा अंश है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रसंग बताना चाहूंगी। सीता स्वयंवर का दृश्य है। जैसा कि आप सबको मालूम है, राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, लेकिन कोई भी राजा उसे तोड़ नहीं सका। श्री राम जी ने उसे बहुत ही सहजता से तोड़ दिया। शिव धनुष के टूटते ही सभा में परशुराम जी, जो कि ब्राह्मण थे, वो उनका आना हुआ और आते ही वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है उन्होंने शिव का अपमान किया है। ऐसा कहकर उन्होंने क्रोधित स्वर में पूछना शुरू किया कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। सभी चुप थे। किसी का साहस नहीं था कि परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का उत्तर दे सकें। तभी श्री राम जी ने बहुत ही शालीनता से उत्तर दिया। यहां से आपकी बुक में है, नाथ शंभु धनु भंजनहारा, होइए है केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभु धनु शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका सेवक ही होगा, दास ही होगा। आयसु कह कहिए किन मोही, मुझे बताइए क्या आदेश है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। इतना सुनकर मुनि, कौन मुनि? परशुराम। परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी कर करिए लड़ाई। जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसने शत्रु का काम किया है, सेवक का काम नहीं किया। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा। हे राम, सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस बाहु कौन था? एक राजा था जिसकी भुजाएं परशुराम ने अपने फरसे से काट डाली थी और उसका वध किया था। परशुराम का क्रोध और परशुराम का फरसा बहुत प्रसिद्ध है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ अलग कर दो, उस व्यक्ति को इस समाज से अलग कर दो। किस व्यक्ति को? जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। ये रौद्र रस है। परशुराम बहुत क्रोधित हैं और यहाँ पर साहित्यिक दृष्टि से अगर हम रसों की बात करें तो रौद्र रस है। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने। मुनि के वचनों को सुनकर, परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने। और परशुराम के फरसे की तरफ अवमाने, अवहेलना से, उपेक्षा से, तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई बचपन में, धनु ही धनुषी। हे मुनि, हमने बचपन में बहुत धनुषियां तोड़ी हैं। कबहू न असी रिस कीन्हा गुसाई। लेकिन हे स्वामी, किसी ने भी हम पर इतना क्रोध नहीं किया। अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिव धनुष को लक्ष्मण धनुषी बोल रहे हैं। धनुषी क्यों बोलते हैं? उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। देखिए, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम उसको स्त्रीलिंग में बोल देते हैं, उसको छोटा दिखाने के लिए। तो उन्होंने मजाक करने के लिए कह दिया कि ऐसी धनुषियां तो बचपन में बहुत तोड़ी हैं, तब तो हमें किसी ने कुछ नहीं कहा।
यही धनु पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना स्नेह क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इतना सुनकर भृगु वंश के केतु परशुराम बहुत गुस्से में बोले। ये आगे दोहा है, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये है चौपाइयां, और ये है दो पंक्तियों का दोहा। तो आप इसकी शैली जो है वह है दोहा चौपाई शैली। रे नृप बालक, हे राजा के बेटे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार। तुम कालवश हो, कालवश तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, इसीलिए तो बोलत तो ही न संभार, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जिस शिव के धनुष की महिमा सारा संसार जानता है, तुम उसे धनुषी बोल रहे हो। अब धनु ही सम, यहां पर उपमा अलंकार है। हुए लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हमारी जानकारी है, सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव सुनो, सब धनुष एक समान होते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि शिव धनुष में ऐसी क्या खास बात है जो आप इतना क्रोधित हो गए। का क्षति, क्षति क्षति, क्षति हानि। लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने से धनुष के टूट जाने की क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे। नयन आंख होती है नयन, लेकिन यहाँ पर नयन का अर्थ है नया। हम अनेकार्थी शब्द करते हैं ना, एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर नयन का अर्थ है नया। श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था, और छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, दोसु दोष, ये श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनि, आप तो व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। रोसु, रोष प्रकट कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा। इतना सुनते ही परशुराम ने फिर अपने फरसे की तरफ देखा और क्या बोलते हैं, रे सठ सुनहे स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, ये सारा संसार मुझे जानता है, सारे मुनि मुझे जानते हैं कि मैं कितने क्रोधी स्वभाव का हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, इन पंक्तियों में परशुराम स्वयं ही अपने गुणों का बखान कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अति कोही, बहुत क्रोधित स्वभाव का हूं। विश्व विदित, सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। यहाँ आपको क्या याद रखना है कि श्री राम और लक्ष्मण क्षत्रिय कुल के थे और परशुराम ब्राह्मण कुल के थे, और उन्हें इस बात का बहुत अभिमान था, अपनी श्रेष्ठता का अभिमान था कि मैं ब्राह्मण कुल से संबंधित हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को मैंने राजाओं से विहीन कर दिया। तो उस समय राजा क्षत्रिय ही होते थे। कहने का अर्थ है कि क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीनी, और बहुत बार वह जीती हुई भूमि मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहुभुज छेदन हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार, तुम मेरे फरसे की तरफ देखो, इससे मैंने सहस बाहु की भुजाओं को
काट दिया था। मैं सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला हूँ। इस फरसे से मैंने उसकी भुजाओं को काटकर उसका वध किया था। तो हे राजकुमार, तुम इसकी तरफ देखो। आगे फिर दोहा है 2 पंक्तियों का। मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, महिष किशोर राजा के पुत्र, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को सुनते ही माता पिता सोच में पड़ जाते हैं। किस सोच में पड़ जाते हैं? चिंता में पड़ जाते हैं। और गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परसु फरसा, जब मेरा फरसा जोर से आवाज करता है, उसकी आवाज जोर से आती है, तो क्षत्राणियों के बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। माता के गर्भ में ही अजन्मे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार। तो जो परशुराम ने कहा वह संभव नहीं है कि फरसे की आवाज से बच्चों की मृत्यु हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। बिहसी लखन बोले मृदु बानी। इतने अभिमान भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसे, मृदु बानी कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। हे मुनिवर, मैं मान गया कि आप बहुत महान हो। तो ये है व्यंग्योक्तियां, वक्रोक्ति। लक्ष्मण उनको और गुस्सा दिला रहे हैं अपनी व्यंग्योक्तियों से। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, मानो आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, यहाँ पर कुम्हड़बतिया कमजोर, यहाँ पर कोई भी इतना कमजोर नहीं है जे तर्जनी देख मर जाही। जो आपकी तर्जनी उंगली, जो आपकी उंगली देखकर डर जाएगा, मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके कुल्हाड़े से भी तेज आपके वचनों को सुनकर अगर मैंने कुछ अभिमानवश कहा हो तो क्षमा करें। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। जनेऊ ब्राह्मणों का आजकल नहीं कोई पहनता। पहले ब्राह्मण की पहचान ही ये होती थी कि वे जनेऊ धारण करते थे। तो परशुराम ने भी जनेऊ धारण किया हुआ था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका जनेऊ देखकर, जनेऊधारी देखकर मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, इसलिए जो कुछ भी आप बोल रहे हैं मैं वह सब अपना क्रोध सहन कर, सब कुछ सहन कर रहा हूं आपके गुस्से को। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त, भगवान के भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, क्षत्रिय कुल में इन पर प्रहार नहीं किया जाता। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पापरिये तुम्हारे। अगर हम इनका वध करते हैं तो पाप लगता है, अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपयश मिलता है। मारत हूं पापरिये तुम्हारे, इसलिए मैं आपके पांव पड़ता हूं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, करोड़ों कुल्हाड़ों के समान। कुलिस सम में फिर उपमा अलंकार है, आपके वचन हैं। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, व्यंग्य में कहते हैं आपने व्यर्थ में ही कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है। आपका जो वचन है, कटु वचन है, वे करोड़ों कुल्हाड़ों के समान हैं। जो बिलो की अनुचित कहियो, क्षमो महामुनि धीर। अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो हे मुनिवर मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष, सरोष गुस्से में, भृगुवंश मणि। अगेन परशुराम बोले गिरा गंभीर, गिरा वाणी, गंभीर। ये सुनकर परशुराम फिर से गंभीर स्वर में बोले,
क्या बोले, ये आगे वाले जो स्टैंजाज हैं ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सूरदास की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, आगे भी कीजिए। धन्यवाद।